जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। और मैंने देखा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो वचन से बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भक्ति वचन को सुनते भी हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए और वचन को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम मरकुस के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि फरीसियों ने पूर्वजों की प्रथा का हवाला देते हुए यीशु पर सवाल उठाया था, और इस मौके को लेकर यीशु शिक्षा देने लगा कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है, उसमें कुछ गड़बड़ है। कहाँ हमारा आत्मिक जीवन ऊपर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, पर अंदर से उसमें बदबू आ रही है। हम धार्मिक लग सकते हैं, पवित्र दिख सकते हैं, पर परमेश्वर की नजरों में नहीं। और कल बात की थी हमने पाखंड की, जब हमारे जुबान पर उपासना होती है पर मन में परमेश्वर की बातों से मन बहुत दूर होता है। और आज यीशु से दूसरे खतरे के बारे में समझेंगे। हम 8 से 13 आयत पढ़ते हैं मरकुस 7 अध्याय से। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वे अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वे कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो क्या है दूसरी चीजें जिनसे मैं जान सकता हूं कि मैं आत्मिक खतरे में हूं। यीशु यहां कहता है कि वो कहते हैं, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और यीशु कहते हैं कि ऐसा करने में तुम लोग अच्छे हो गए हो, माहिर हो गए हो। कुछ अनुवाद कहते हैं चतुर हो गए हो। कैसे अपनी सुविधा के लिए परंपराओं का, प्रथाओं का और नियमों का इस्तेमाल करते हो परमेश्वर की आज्ञा को टालने के लिए। और ईमानदारी से कहूं, हम भी इससे बहुत आसानी से अच्छे हो जाते हैं, माहिर बन जाते हैं। यह एक जबरदस्त कला है, हाथ की सफाई जैसा। आप बड़े धार्मिक और पवित्र लगेंगे, सबको लगेगा कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उसके जैसे आपके साथ आराधक, उपासक दूसरा कोई और नहीं है, धार्मिक कोई और नहीं है, बड़े आत्मिक हैं आप, जबकि आप खुद के स्वार्थ की सेवा कर रहे होंगे। आप परमेश्वर की सेवा के नाम पर आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपको अधिक धन का लाभ हो, आपको अधिक इज्जत मिले, आपको अधिक शोहरत मिले। ये फरीसी और धर्मशास्त्री भी यही कर रहे थे। यीशु इन्हें कहते हैं, तुम लोग लगते तो धार्मिक हो पर तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। क्या था इनका हथकंडा? एक प्रथा थी इनकी जिससे किसी चीज को कुर्बान करने की, यानी कि परमेश्वर को समर्पित करने की। यह कुर्बान एक आत्मिक इलीगली होकस फोकस था। जो जादूगर लोग होते हैं ना, इलीगली होकस फोकस करते हैं, वैसा ही एक आत्मिक और धार्मिक सुनाई देने वाला जादुई मंत्र। मैंने आप अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, परमेश्वर को कुर्बान कर रखा है, परमेश्वर को समर्पित कर रखा है। लगता है ना सुनने में कितना धार्मिक और पवित्र। परमेश्वर को समर्पित मतलब अब मेरा धन मेरा नहीं है, सब परमेश्वर का है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो अपने धन को किसी और को नहीं दे सकता, पर परमेश्वर के नाम से अपने पास रख सकता हूं और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, धन को थोड़ी ना कोई देखने आ रहा है। और वे लोग क्या करते थे, यह कहकर कि मेरा सब कुछ कुर्बान है, अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा करने से बच जाते थे। जबकि यहूदी व्यवस्था में परमेश्वर की आज्ञा है कि अगर कोई माता पिता का सम्मान न करे तो मार डाला जाए। माता पिता के असम्मान पर मृत्युदंड का प्रावधान। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण आज्ञा है परमेश्वर के लिए यह। और माता पिता का आदर करने में यह भी आता है कि बूढ़े माता पिता की आवश्यकता को पूरा करें। पर यह लोग कुर्बान की प्रथा की आड़ लेकर अपने इस कर्तव्य से बच जाते थे और इस तरह परमेश्वर की आज्ञा को ही टाल देते थे। और इसलिए यीशु उनसे कहते हैं, कितनी चतुराई से, कितने अच्छे तरीके से तुम लोग मनुष्य की बनाई हुई धार्मिक प्रथाओं की आड़ में परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। मतलब धार्मिक और पवित्र भी दिखते रहते हो, पर परमेश्वर की आज्ञा के लिए तुम्हारे अंदर कोई आदर नहीं है।
मतलब परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर की सारी आज्ञा के पीछे एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, और वो है प्यार, प्रेम। प्रेम परमेश्वर से और दूसरे मनुष्यों से। परमेश्वर के लिए नियम और व्यवस्था सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए प्रेम और दया सर्वोपरि है। नियम और व्यवस्थाएं और प्रथाएं बनती तो है परमेश्वर की आज्ञाओं को आसानी से मानने के लिए, पर उन प्रथाओं का इस्तेमाल अंत में होता है परमेश्वर की आज्ञाओं को टालने के लिए। पर परमेश्वर का अनादर करते हुए भी खुद को धार्मिक और पवित्र दिखाने के लिए, अपनी नजरों में अच्छा और धार्मिक बने रहने के लिए। यीशु कहते हैं, तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। अब हम वह नहीं करते जो यह फरीसी और धर्मशास्त्री करते थे। उनके नियम और प्रथा परंपरा हमारी नहीं है, तो हम उनके जैसे कैसे बन जाते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आप मसीही हैं तो मंडली में जाते होंगे, चर्च में जाते होंगे। मंडली परमेश्वर की परिकल्पना है और उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। बाइबल में हमें मंडली के 5 उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं: उपासना करना, अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता करना, वचन से शिक्षा प्राप्त करना, सेवा करना और सुसमाचार का प्रचार करना। ये 5 उद्देश्य हैं मोटा मोटी परमेश्वर के मंडली के पीछे, चर्च के पीछे परिकल्पना के। अब देखिए कैसे परंपरा और प्रथा इन 5 उद्देश्यों का स्थान ले सकती है। जब उपासना एक नियम में बंद कर रह जाती है, उपासना करना यही निश्चित तरीका है उपासना करने का, क्योंकि यही हम करते आए हैं, यही प्रथा बन गया है। पहले प्रार्थना करो, फिर 3 गाने गाओ, भजन गाओ, उसके बाद फिर आप वापस प्रार्थना करो, कब खड़े हो कब बैठो, प्रथा बन गया है। तो वहां पे उपासना में पवित्र आत्मा की अगुवाई का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। उपासना एक प्रथा और परंपरा बन गई है जो परमेश्वर को नहीं, खुद को महिमा देती है। जब मैं यह नहीं समझता कि उपासना चंद गाने गाना नहीं है, पर एक जीवन शैली है जिसमें मैं हर समय परमेश्वर को महिमा देता हूं, तो मंडली में 1 घंटा भजन गाने को ही मैं उपासना मान बैठता हूं और बाकी समय में जो चाहे वो करता हूं और खुद की और दूसरों की नजरों में धार्मिक बना रहता हूं। अब सहभागिता के साथ भी यही होता है। क्या अर्थ है सहभागिता का? सहभागिता का अर्थ है कि एक गहरा प्रेम, विश्वासियों का एक दूसरे के प्रति, जिसमें सेवा और त्याग की भावना हो। पर जब मैं सहभागिता को दूसरे विश्वासियों के साथ एक कमरे में चाय नाश्ते तक सीमित कर लेता हूं, जब उनके दुख दर्द कष्टों से मेरे कोई सरोकार नहीं होता, बस नाम के लिए, दिखाने के लिए मैं प्रार्थना कर देता हूं, अपने संसाधनों को उनके साथ नहीं बांटता, उनकी सेवा नहीं करता, तो मैं साथ बैठकर चाय पीकर सहभागिता की प्रथा को निभा रहा हूं। सहभागिता के लिए परमेश्वर के उद्देश्य की आज्ञा को मैं पूरा नहीं कर रहा। केवल उपासना और सहभागिता के साथ नहीं, यही वचन से सीखने और सिखाने के साथ भी हो सकता है। मंडली में शिक्षा देने और वचन से सीखने का लक्ष्य है आत्मिक वृद्धि और आत्मिक विकास। वचन हमारे अंदर जाए और हम में फल लाए, हम दिन प्रतिदिन यीशु जैसे बनते जाएं। पर जब सीखना सिखाना वचन में से मेरी सूची में बस एक काम बनकर रह जाता है, मैं आधा 1 घंटा बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हो गया, टिक। मैंने वचन याद कर लिया, टिक। कुछ समय मैंने प्रार्थना कर ली, टिक। अच्छा चेला बन गया, पर वचन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं लाया। मैंने वचन सुन, उसके अनुसार खुद को बदलने की इच्छा नहीं दिखाई। मेरे पापों और दुर्बलताओं के लिए मेरे मन में कोई संताप नहीं आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, तो मैं परमेश्वर के शिक्षण के उद्देश्य को टाल रहा हूं, बस एक प्रथा को मैं पूरा कर रहा हूं। कई मंडली में देखा गया जाता है कि कौन कितनी मंडली की सभाओं में शामिल होता है उतना अच्छा चेला माना जाता है। जो सारी सभाओं में आता है, शामिल होता है, बहुत बढ़िया चेला है यीशु का। जो केवल रविवार को आता है वो ठीक ठाक है, तो जो कभी कभार आता है वो अच्छा शिष्य नहीं है। आप कितनी सभाओं में जाते हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दूसरों को तो प्रभावित कर सकता है, आप खुद उस पर अहंकार कर सकते हो, पर यह परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता। अगर आप बढ़ नहीं रहे तो आपका बाइबल अध्ययन केवल एक प्रथा है, वचन की आयतों को याद करना केवल एक परंपरा है। यही सेवा के साथ भी हो सकता है और सुसमाचार प्रचार के साथ भी। जब मुझे यह लगने लगता है कि सेवा और सुसमाचार प्रचार मंडली का काम है,
कलीसिया का काम है, मेरा नहीं। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी मंजिल का हिस्सा हूं जिसमें कई प्रकार की सेविकाएं हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा जाता है। मैं इस बात का अहंकार करता हूं, पर खुद मैं ना सेवा करता हूं, ना सुसमाचार प्रचार करता हूं, तो मैं परमेश्वर के उद्देश्य की, उसकी आज्ञा को टाल रहा हूं। मैं यह बात समझ से चूक रहा हूं कि हर व्यक्ति यीशु की देह का हिस्सा है और हम सबके लिए यीशु ने कोई ना कोई सेविकाई दी है। सेवा करना केवल पासवानों के या चंद स्वयं सेवकों का काम नहीं है। तो अगर मैं ऐसी मंडली का हिस्सा हूं जो सेवा और सुसमाचार प्रचार में तो बहुत बढ़िया है और मुझे इस बात का गर्व है, घमंड है, पर मैं खुद उसका हिस्सा नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा हूं। ये हम जाने अनजाने कई क्षेत्रों में करते हैं। हमें लगता है कि मैं अमुक काम करता हूं इसलिए बहुत धार्मिक और पवित्र हूं। दूसरे भी मेरी प्रशंसा करते हैं, पर यीशु मेरे बारे में क्या बोलते हैं? क्या वह यह बोलेंगे कि तुम मनुष्यों की बनाई हुई प्रथा को महत्व देते हो, अपने बनाए हुए नियम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, पर तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हो। तुम दिखते तो बहुत ही धार्मिक हो, पवित्र हो, पर अंदर से मैले हो। तुम धार्मिक परंपरा निभाते हो, पर प्रेम नहीं करते, दया नहीं दिखाते, अनुग्रह नहीं करते, क्षमा नहीं करते। जो दूसरों का है उसको लालच भरी निगाहों से देखते हो। तुम मेरे को परमेश्वर कहते हो, पर तुम्हारे और भी कई सारे प्रभु हैं। अपने जीवन को यीशु के सामने रखते हैं। पवित्र आत्मा को कहते हैं कि हमारे दिल को जांचे, वो कौन से नियम है, कौन से प्रथा है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो तेरे दिल के करीब हो। मैं ऐसा कोई नहीं बनना चाहता जो रीति रिवाज और परंपराओं में जीवन गुजार दे, चाहे वो मेरे बनाए हुए प्रथा हो या फिर चर्च के। मैं समझता हूं कि बहुत आसान है मेरी आज्ञाओं को टालकर तेरे मार्गदर्शन को दरकिनार कर इन प्रथाओं को महत्व देना और अपने आप को धार्मिक और शुद्ध मानना, पवित्र मानना। मैं तेरे हृदय को जानना चाहता हूं। मैं खोखली प्रथाओं को नहीं चाहता। मैं तेरे साथ एक भरपूर जीवन जीना चाहता हूं अनंत काल तक। यही मेरी प्रार्थना है यीशु, तेरे नाम से मांगता हूं, आमीन। कल हमसे फिर से जुड़िएगा। कल हम बात करेंगे पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में, कैसे हम पवित्रता को लेकर, शुद्धता को लेकर अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और यीशु का पवित्रता के बारे में क्या कहना है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो। और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।